लड़की जो है रिया गुप्ता नाम बताया गया उसका, मगर उसका नाम यास्मीन था। वो जिला बरेली और कहते हैं आंवला की रहने वाली थी और मुझे धोखाधड़ी से फंसाया गया है। शादी के 2 दिन बाद वो जो तथाकथित उनकी पत्नी है वो सब सामान वगैरह समेट के जाने की फिराक में रहती है। उस पे घर में एक विवाद होता है कि कहाँ जा रही है। तब उस पुलिस के पास सूचना आती है। फिर जब जांच होती है तो पता चलता है कि यास्मीन नाम है और पहले से ही वो शादीशुदा है। शादी जो है कल्लू और राम सिंह नामक ने कराई थी। कल्लू ने मुझसे बोला 1 लाख रुपए आपके इसमें आएंगे। सूचना में यह स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाया गया है। जब भी इस तरह का कोई भी रिश्ता करें तो उसमें पहले पुष्टि कर लें जिसके साथ में आप रिश्ता बना रहे हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मुस्लिम लड़कियों के हिंदू रीति रिवाज के साथ शादियों के मामले खूब सामने आ रहे हैं। ये मामला जिससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं चौंकाने वाला और दिलचस्प भी है। इससे यूपी के 2 जिले जुड़े हैं, बरेली और रामपुर। लड़की बरेली के आंवला की है, उसके दूल्हा रामपुर में मंडाइयान नादरबाग के रहने वाले हैं। गुजरी 12 जून को पुनीत कुमार ने रिया गुप्ता नाम की युवती के साथ घर पर ही 7 फेरे लिए। उनके इस विवाह के नाते रिश्तेदार साक्षी बने। शादी से पहले और बाद वाली रस्म भी हुई, लेकिन 2 दिन में ही शादी बड़े रासपास का सबब बन गई। पुनीत कुमार के घर पर हंगामा होने लगा। उनका कहना है कि दुल्हन सामान बटोरकर रफू चक्कर होने की जस्तजू में थी। जेवर और घर में रखा कीमती सामान कब्जे में ले चुकी थी। जब घर में बवंडर फैला तो दुल्हन ने ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पुनीत कुमार के घर पहुंचकर छानबीन की तो वो भी सच्चाई सामने आने पर हैरान रह गई। पुनीत कुमार एक बड़े फ्रॉड का शिकार हो चुके थे। दरअसल वो सब्जी बेचते हैं। पिता का देहांत हो चुका है। घर पर माँ भाई साथ रहते हैं। बहन की शादी हो चुकी है। किसी वजह से उनकी अपनी शादी नहीं हो पा रही थी। तब उनके टांडा में रहने वाले मौसा ने अपने दोस्त कल्लू से बात की, जो टांडा के गांव गजरौला के बताए गए हैं। कल्लू ने ही उनकी मुलाकात राम सिंह से कराई। इन्हीं राम सिंह ने पुनीत कुमार और उनके मौसा को लड़की देखने के लिए 11 जून को बरेली बुलाया। लड़की पसंद आने पर उसका आधार कार्ड देखा गया। शादी को तैयार हो गए। इसी के साथ इस नाम पर तय किए गए 1 लाख रुपए देकर लड़की को अपने साथ रामपुर में घर ले आए। वहाँ 7 फेरों इत्यादि की रस्म हुई। पुनीत को लगा कि सुहागरात से ही दुल्हन कुछ बेचैन है। पुनीत की माने तो शादी की पहली रात में ही भागने की कोशिश में लग गई थी। आइए पूरा किस्सा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम पुनीत है। मेरी शादी 11 जून को हुई शाम के 7 बजे। वो कहते हैं हरिद्वार का बताया गया मुझे। लड़की जो है रिया गुप्ता नाम बताया गया उसका, मगर उसका नाम यास्मीन था। वो जिला बरेली पर वो कहते हैं आंवला की रहने वाली थी और मुझे धोखाधड़ी से फंसाया गया। शादी जो है कल्लू और राम सिंह नामक ने कराई थी, जिसमें हमारे मौसा जो है उसमें जो है उन्होंने ये कहा था कोई लड़की हो कल्लू से, कोई हो लड़की हो तो बताइए। हमारा एक भांजा है वो कुंवारा है अभी, कहते हैं उसके लिए कोई लड़की बताओ। तो उनने कल्लू ने कहा कि हमारे जो मौसेरे भाई हैं राम सिंह, वो उनके नज़र में एक लड़की है, वो आपके भांजे की शादी करा सकते हैं। तो कल्लू से हमारे मौसा जी ने पूछा इसमें क्या खर्चा आ जाएगा। तो वो कल्लू बोला कि आप अपने भांजे को बुला लीजिए, उसके बाद हम आप बता देंगे कितने रुपये खर्च में आएंगे। तो मैं कल्लू से जब मिला, कल्लू ने मुझसे बोला 1 लाख रुपए आपके इसमें खर्चा आएंगे। तो हमने साथ बाद में दिए। जब हमारे 11 जगह को हमारा पक्का हो गया तो हमने उसको कहते हैं 1 लाख रुपए पूरे दे दिए। 1 लाख कहते हैं राम सिंह साहब। वो 2 दिन तो सही रही। तीसरे दिन वो बोली मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलो। मैं उसे डॉक्टर के यहाँ ले गया। कहते हैं सूरज के सामने जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उसको दिखाया। तो मुझसे बोली आप उसका पर्चा वगैरह बनाया तो मोहल्ले का नाम लिखा गया इसमें, मंडैया नादरबाग शिव मंदिर, सही है। तो उसको जब डॉक्टर के पास अंदर लेके पहुँचे तो उन्होंने जो है मुझसे कहा आप 2 मिनट बाहर जाओ। तो मैं 2 मिनट के लिए बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैं फिर अंदर गया। मुझे नहीं पता उन्होंने डॉक्टर साहब से क्या बात हुई क्या नहीं हुई। उसके बाद मैं फिर वापसी उसको लेकर वापसी आ गई। फिर वो जो है नखरे ज़्यादा करने लगी कि फिर उन्होंने 2.5 पे 2.25 का डेम होगा। तो मैं यहाँ से घर से अपना चेहरा सही कराने के लिए चला गया। तो वो जो है इतनी देर में पता चला जब मैं घर वेट आया तो 112 बाकी सिविल लाइन थाना पुलिस घर पे आ चुकी थी। सब वो हिसाब क्या पता क्यों बुलाई थी। फिर उसका आधार कार्ड चेक करा गया तो उसमें उसका नाम यास्मीन लिखा। शादी करी थी, सब 7 फेरे हुए थे, हल्दी वगैरह। मेहमान भी हमारे मेहमान भी 25-30 मोहल्ले के वजह 25-20 लोगों का ये धंधा है आदमी फंसाने का। ये इन्होंने खुद कह रखा है कि मैं ये इसका काम जो है अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए करता। एडिशनल एसपी अनुराग सिंह और एसपी सोमेंद्र मीणा ने साफ किया है कि पुलिस अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है। एक पुनीत नाम का युवक है, उसकी शादी नहीं हो रही थी। फिर उसके संपर्क में एक आदमी आता है, तुम कुछ खर्च करो तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। और फिर उसकी शादी एक लड़की रिया गुप्ता के नाम से उसकी शादी कराई जाती है, जिसमें वो उसका आधार देख के शादी करती है। शादी के 2 दिन बाद वो जो तथाकथित उनकी पत्नी है वो सब सामान वगैरह समेट के जाने की फिराक में रहती है।
उस पर घर में एक विवाद होता है कि कहाँ जा रही हो, तब उस पुलिस के पास सूचना आती है। फिर जब जांच होती है तो पता चलता है कि वो रिया गुप्ता ना होकर के यासीन नाम उसका है, और वो यास्मीन नाम है, और पहले से ही वो शादीशुदा है। इस संबंध में जब जांच की जाती है और युवक की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया जाता है, तो सारी साक्ष्य मिलने के बाद रिया गुप्ता उर्फ यास्मीन को गिरफ्तार करके जेल भेजा। वादी के द्वारा तहरीर देकर यह बताया गया कि एक महिला के द्वारा पहचान छिपाकर शादी की गई, जबकि वह पूर्व से शादीशुदा थी। उसमें विवेचना की गई है और ये पंजीकृत किया गया है, और उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि 1 लाख रुपए देकर वादी के द्वारा ये शादी, और जो 1 लाख रुपए लिए गए थे वो जो महिला के अन्य साथी जो गजरौला के रहने वाले हैं, उनके खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत किया गया है, और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपी महिला है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। विवेचना में यह स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाया गया है, अन्य नाम से फर्जी आधार कार्ड बनाया गया है। महिला शादीशुदा है, 4 बच्चे। अभी पूछताछ की गई है और जो वांछित है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। का मकसद शादी करने के बाद में जैसे घर में रखे हुए जेवर इनका अपना हो सकता है। अन्य अभियुक्तों से पूछताछ की जाएगी, उसमें जो भी स्पष्ट होगा आपको उससे अवगत करा देंगे। जब भी इस तरह का कोई भी रिश्ता करें, जब भी इस तरह का शादी विवाह करें, तो उसमें पहले पुष्टि कर लें, सारी चीज़ों को सत्यापित कर लें कि जिसके साथ में आप रिश्ता बना रहे हैं वो का मूल क्या है और उसकी पहचान क्या है और कहाँ से वो संबंध रखते हैं, वहाँ एक बार स्पष्ट कर दिया जाए। दरअसल रिया गुप्ता उर्फ यास्मीन की गिरफ्तारी से इतना तो पता लग गया, ये शादी नहीं 1 लाख की ठगी, जेवर और दूसरा सामान लेकर चंपत होने का प्लान था। इसमें किसकी क्या भूमिका थी वो अब राम सिंह और कल्लू के हाथ आने के बाद ही साफ होगी। फिलहाल पुलिस ने एक रात की दुल्हन को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।